दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही खुशहाल रहिए। तो जी, आज का वीडियो हमारा स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल शाम से। और शाम का क्या करना, जैसे सुबह में काम रहता है ना ताड़ा भाड़ी वाला, वैसे ही शाम को भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होता है, हर रोज़ तो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लग गए हैं अपने कामों में। मम्मा को क्रेविंग्स हो रही है खिचड़ी खाने की। मम्मा मम्मा वही ना, पानी चीनी रोटी में घी कैसा है? दिव्या खाती है। ठीक, दिव्या डब्बा हम लोग अमीरों का सामान खाते हैं, वो लोग खाइयो खा नहीं बेटा, ऐसा नहीं करता कोई, अमीर कोई गरीब नहीं होता बाबू। हाँ, सारे लोग 2030 तक देखना। और जैसे ही शाम होता है ना, वैसे ही सुबह की तरह टेंशन होता है, क्या बनाएं क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। शाम को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि क्या बना के बच्चों को खिलाया जाए। तो आज मैं सिर्फ रोटी बना रही थी, क्योंकि सुबह की मेरी सब्ज़ी बची हुई थी। तो जब भी कभी भी सुबह की सब्ज़ी बच जाती है तो शाम में मेरा काम आ जाता है। वैसे तो ठंड का मौसम चल रहा है, अगर सुबह में भी बना दो या फिर दोपहर में भी बना दो तो वो तो शाम का काम आ ही जाता है। तो यहाँ पर मेरा जल्दी जल्दी करके रोटियां भी बन रहा है, बच्चों से बात भी हो रहा था, कुछ सोने को लेकर डिस्कस हम माँ बेटी में हो रहा था। तो सोना इतना सर पे, मतलब महंगाई हो गया है ना सोना का, कि हम लोग सोचें कि एक नाक के लिए कील ले ले तो वो भी नहीं लिया जाएगा, ऐसा हो गया है। और मिडिल क्लास के लोग तो बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले पाते। तो इसी पर डिस्कस माँ बेटी का चल रहा था। तो वो कुछ और बोल रही थी, मैं कुछ और बोल रही थी। तो उस पर मेरा दिमाग गर्म हो गया था कि बस चुप कर दे, अब रहने दे, सोना का तो नाम ही मत ले। ऐसे करके हम दोनों में बात हो रहा था। फिर मैं, मतलब खाना जब भी बनाते हैं तो डिस्कस करते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ मैं बोलती रहती हूँ बच्चों को, बच्चों से बात भी करती रहती हूँ, डांटती भी रहती हूँ, प्यार भी करती रहती हूँ। और ये तो आप लोग अक्सर देखते हो कि हाँ, मैं जब भी काम करती हूँ तो हमारे राज और लाडो तो बिल्कुल ही मेरे पास पास में ही रहते हैं। तो मैं कहीं गई हुई थी, समझ लीजिए कहीं गई क्या, मैं मार्केट गई हुई थी, नहीं, सॉरी। सुबह से जा रखी थी बनारस, और बनारस से जैसे ही मैं आई ना, तो वैसे ही रोटी बनाना था। तो रोटी बनाने के बाद ये सब मेरा काम हो रहा था। तो वही, मतलब कपड़ा भी मैंने चेंज नहीं किया था, तुरंत से रोटी भी बनाना था और इधर दूध भी जलाना था, समझ लीजिए। यानी दूध जलाना नहीं था, दूध को बैठाना था। वही मेरे को ना दिमाग में ये हो रहा था कि क्यों, मतलब दूध डेयरी पर पापा क्यों नहीं दे दिए हैं, काहे के लिए एक टेंशन रखे हैं, कि दे दिए होते तो अच्छा हो गया होता मेरे लिए, कि बैठाना ना पड़ा होता। और शुक्र ये था कि मेरा सुबह का सब्जी बचा हुआ था, इसकी वजह से मतलब मेरा सब भला भला हो गया था। ना एक से बच के रहिए। आंवला इतना फायदेमंद है ना, इतना फायदेमंद है। आँख खातिन, बाल खातिन, चेहरा खातिन, पेट खातिन, हाथ गोड़ घुटना कमर, अगर रोज अगर खाओ इंसान है तो क्यों नहीं कर, मतलब 36 रोग खाते भाई, समझ लो। कौन चीज़ खाते नहीं, आयरन पर खून का कमी ना होते देगी। और मेन बाल चीज़ है, बाल को नहीं वो करने देगा। बना रही हूँ चटनी सब लोग खा लेगा। और यहाँ पर खिचड़िया भी बना रही हूँ, खिचड़िया मम्मा हैशटैग चटनी टाइम। निकाल देता है, निकाल देता तुम, निकाल बेटे, निकाल दीदी, निकाल बाबू। आंवला एक ऐसा फल है दोस्तों, जिसमें हर एक गुण पाया जाता है, हर एक प्रोटीन पाया जाता है। हर एक प्रोटीन तो नहीं है, पर हाँ विशेषताएं तो बहुत काफ़ी होती है, और कितना फ़ायदेमंद होता है, और जो इंसान खाता है और जो यूज करता है उसी को पता चलता है। तो शाम का टाइम था, बच्चों के लिए मैंने इतने सारे संतरे में लेकर आ गई थी। कच्चा 3 दिन में पकेगा ना, 3 दिन बची।
ऐसे घर में आए जो 1 मिनट ना बचे। पानी डालो। हाँ तो चलो जोड़ो तो तो मस्त हो गया ना। हाँ एक बार और चम्मच चला के थोड़ा सा और पानी डाल के कर दो, हल्का सा। चम्मच ही नहीं लिए हैं हम, इसे चलेगा वैसे हिला दें। हो जाए हो गया और लिक्विड हो गया है। और दोस्तों आंवला का चटनी मैं बना के खाती हूँ, मुझे बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। और मैं दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, चाहे जिस चीज़ के साथ मैं खाती हूँ तो खाती ही हूँ। और दोस्तों इसके बाद थकान तो मुझे पूरा हुआ है था ही, पर इसमें काम भी करना मुझे था, तो मैं इससे जितना हो सका उतना मैं जल्दी जल्दी अपना काम की हूँ। और इसके बाद ना मतलब इसमें मैं कुछ बना रही थी चूल्हे पर तो वो बन गया था मेरा। इसके बाद ना मेरा मन नहीं किया, बिल्कुल कमर में दर्द सा हो गया था, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, कुकर में ही खिचड़ी बना देती हूँ, हम लोग खा लेंगे। तो चूल्हे का उतार के मैंने गैस पे रख दिया था जल्दी बनने के लिए। वैसे तो जल्दी खाना चूल्हे पर ही बनता है, पर ना आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था चूल्हा जलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आंवला का चटनी मैंने बना दिया है, बहुत काफ़ी टेस्टी। और आंवला से ना बच के रहना भी चाहिए। अगर कोई शौफियाना कलर का अगर पहन रहा है ना कपड़ा, अगर उसका छींटा पड़ जाए तो वो किसी कीमत पर छूटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वो छूटेगा ही नहीं। खिचड़ी के साथ मजा आएगा लगा, दिखाओगे ना, पर मजेदार है कि नहीं? बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, चपड़ 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 खूब, वो बता दोगे ना, चपड़ चपड़ पानी आ रहा है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आ गए हैं खेत में, उसके अगले दिन का है ये। और खेत में आते ही ना हरे हरे और हरा भरा खेत किसको नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। सरसों का साग, मकई का रोटी, बहुत टेस्टी। और दोस्तों ये वीडियो है उसके दूसरे दिन का, और दूसरे दिन का ये है बिल्कुल शाम का। और दूसरे दिन का नहीं दोस्तों, उसी दिन के शाम का रात का वीडियो है। मैं फिर उस दिन रोटी वोटी बनाने लगी। यही होता है ना, आजकल का जो मौसम होता है बहुत काफ़ी छोटा होता है, दिन जो होता है छोटा होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए मैं जब आई थी ना बनारस से, तब मैं बिंसी लेके आई थी बच्चों को सब्जी ले जाने के लिए। तो बच्चों का छुट्टी पड़ गया था 1-2 दिन के लिए, तो फिर ये बिंसी रह गया। तो फिर मैं उसके अगले दिन में मिक्स सब्जी बनाई थी। और ये मैं एडिटिंग 1-2 दिन के बाद ही कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं चल रहा था एडिटिंग करने के लिए। ओरिजिनल मैं वीडियो दूसरे आईडी पे डालती हूँ, आप लोग उस पर भी जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। करना क्या है, पूरा फुल करिएगा, आप लोग हमारी फैमिली हो। और इसके बाद मैं लग गई हूँ किचन में। और किचन में जैसे होता है ना, हाँ खाना बनाओ या ना बनाओ, गैस का पोछा करना ही करना है। तो वैसे तो मैं चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ, कभी चाय और थोड़ा मोड़ा कुछ बन जाता है गैस पर, तो इसीलिए ये बहुत काफ़ी गंदा हो ही जाता है खाना रखने की वजह से। तो इसको मैं पोंछ रही हूँ। तो लाडो बोल रही थी कि मम्मा आप तो 1-2 बार पोंछोगी नहीं, इसको 7 बार 8 बार तो पोंछोगी, तब जाको आपके मन को तसल्ली मिलेगा। तो मैंने बोला हाँ, जब तक ये बिल्कुल चमक सा नहीं जाता है तब तक तो तसल्ली बिल्कुल भी नहीं आती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है। तो वही ये बोल रही थी, मैं बोली चल हट जा, मैं इसको तो पोंछ ही लेती हूँ। और इसको मैं पोंछती हूँ ना तो सच में वाकई में मेरे कमर में दर्द हो ही जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि रगड़ रगड़ के पोंछना पड़ता है, इसको बार बार धोना पड़ता है। चाहे आप रोज़ उसका पोछा लगाओ चाहे डेली ना लगाओ। वैसे तो एक बार मेरा हर रोज़ ही लग जाता है, नॉर्मली हर रोज़ लग जाता है, पर हफ्ते में जो लगता है वो बहुत पेनफुली वाला होता है। और इसके बाद मैं ये जल्दी जल्दी धो के टांग रही थी कि सुबह के लिए भी सूख जाए।
ताकि मेरा अगले दिन भी ये काम आ जाए। और दोस्तों यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जो लोग नए हो ना तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।